राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहायकी ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, सुनती हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष जिज्ञास बोध के एकन विश्व प्रकरण में फरमा रहे हैं कि संग्रही निग्रही को सेवन करे या आगा ही सु कहिए हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। कुंडलिया में जति जति सती मद आशधर बैके माया माई, मिनख जन्म दियो राम जी ताहि पिछाड़े नाय। ताहि पिछाड़े नाई ही ये स्वार्थ का आटा, सतीज सुत बित हेत जति सो करे जाता। राम चरण ऐसे नखो जन्म अख्यारत जाय, जति जति मद आश धर बैके माया माय। जति सती मद आश धर बैके माया माय। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जति और सती दोनों ही एक जैसे मद आशा धारण करके बैके माया माया में सब बहका गए, माया में सब भरमा गए। मिनख जन्म दियो राम जी ताहि पिछाड़े नाई। राम जी ने मनुष्य जन्म दिया, उसको पहचाना ही नहीं, मनुष्य जन्म की कीमत नहीं करी। ताहि पिछाड़े नाई ये स्वार्थ का आटा। हृदय में स्वार्थ का आटा बड़ा जबरदस्त है। स्वार्थ की आटी आ गई। सती जसुत बित हेत जति सो करे उलझाता। सती जसुत बित हेत, गृहस्थी जो है वो सुत और वित्त में अटक गए, माया में अटक गए। के तो बेटे बेटी में अटक गए, के धन में अटक गए, दोनों में अटक के उनसे हेत कर लिया और जति सो करे उलझाता। और जति ने सारी उलझाट को पाड़ लिया। जति यानी कि जो भेदधारी है, उन्होंने उलझाड़ में अटक गए। रामचरण ऐसे देखो जन्म अच्छा रत जाए, ऐसे का जन्म पूरी तरह से व्यर्थ जाएगा। जति सती मद आश धर बैके माया माय। माया में बहके फिरे करे न साच पिछाण, जति अलक्षी लक्ष्य धर दोई रीति का जान। माया में बहके फिरे, माया में पूरी तरह से बहके, माया में भरमे वह करे न साच पिछाण, सत्य की पहचान करते ही नहीं है। जति अलक्षी लक्ष्य धर दोई रीति का जान। जो जति है वो अलक्षी है, अलक्षण धारण करके, जति अलक्षी लक्ष्य धर और एक लक्षण वाले, दो रीति का जान। दो रीति के, एक तो लक्षणधारी है, एक अलक्षणधारी है। जति जति सब कहत है पे जति दोई प्रकार, जति जति नहीं जगत सम लक्ष्य जति तत्सार। लक्ष्य जति तत्सार संग जो उनको कीजे, काम काम ना जीत राम रस रस ना पीजे। राम चरण सबली संगत उपजे नहीं विकार, जति जति सब कहते हैं ते जति दोई प्रकार। जति जति सब कहते हैं पे जति दोई प्रकार। हर कोई कहता है जति 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 जति, महाराज महाराज महाराज। पर भेदधारी दो तरह के हैं। जति दो तरह के हैं। जति जति नहीं जगत सम लक्ष्य जति तत्सार। जति वो जति नहीं जो संसार का जैसा, जति वो है जो लक्षण धारण किए हुए है। जति लक्ष्य जति तत्सार संग जो उनको कीजिए जिन्होंने लक्षण धारण कर रखे हैं, जो जिन्होंने लक्षण को धारण कर रखा है, जो वृत्तियों में सुधरे हुए, उनका संग करना। काम काम ना जीत राम रस रस ना पीजे। महापुरुष हमारे काम और कामना को जीत, रसना से राम के रस का पान कर। राम चरण सबली संगत उच्चे नहीं विकासी की मतलब। राम चरण सबली संगत उज्जे नहीं विकार। महापुरुष कि जो सबली की संगत करेंगे तो विकार नहीं उज्जेंगे। जति जति सब कहते हैं कि जति दोई प्रकार। हर कोई कहता है कि जति का संग करो, जति का संग करो, पर जति दो प्रकार के हैं।
सती न चेहरे उपले जति न जीत्यो काम, दया न बढ़ते जीव में कदे न सुमरे राम। कदे न सुमरे राम बीर मैला आराधे, मेला बलि देता है इसी विधि साधन साधे। जंत्र मंत्र बूटा जड़िया, बूटिया जड़िया उलास उपावे दाम। सती न चेहरे उपले जति न जीत्यो काम, सती न चेहरे उपले। जो गृहस्थी है वो तो अपने काम से उभरा ही है, वो उसी कामना में अटका है। और जति न जीत्यो काम, और जति हो के काम को नहीं जीता। जति है तो काम को नहीं जीता। दया न बढ़ते जीव में, जीव में दया नहीं आई तो कदे न सुमरे राम, कभी भी राम का सुमरण नहीं किया। कदे न सुमरे राम बीर मैला आराधे, कभी राम का सुमरण नहीं किया, नीची आराधना कर, नीचों को मनाया। मेला बलि देता है इसी विधि साधन साधे, मेले को बलि देते वहीं पे जाते हैं, नीचे की पूजा करते हैं। जंत्र मंत्र बूटिया जड़िया लाग उपावे दाम, जंत्र मंत्र बूटी आदि में करके पैसा उगाते हैं, पैसे कमाते हैं। सती न चेहरे उपले जति न जीत्यो काम, साथी छाप जति की धार के भीख मांग के खाए। चाले चाल जगत की या बीतेगा किड़भार, छाप जति की धार के भीख मांग के खाए। छाप तो धारण कर लीजिए, अपनी जति है जितेंद्रिय। जति का मतलब है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लेने की कहलाते तो वो जति है। जति का मतलब महाराज, इसका मतलब वेगधारी, इसके अनेक रूप। जति जो जितेंद्रिय हो गए तो कहलाते तो जति हैं। और भीख मांग के खाए, और भीख मांग के ले रहे कि हम भिक्षा खाते हैं। पर चाले चाल जगत की या बीतेगी किरण भाई, पर संसार की चाल चलते तो बताओ क्या बीतेगी, क्या बीतेगा। छन झम्पाल बेला बीर आराधे, मेला मेली क्रिया साधे। जत सत दया नाम निज निर्मल जाकू नहीं आराधे, मेला बीर आराधे, मेला मेली क्रिया साधे। मेले है ना, तो मन में मेलापन है तो मेली क्रिया करते हैं, मेले को साधते हैं। जत सत दया नाम निज निर्मल जाकू नहीं आराधे। जत सत दया नाम और निज निर्मलता, इसकी तो आराधना करते ही नहीं। जिसमें ये चीज हो उसकी आराधना नहीं करते हैं। और मेले की करते हैं, यानी जहाँ पर कामना भरी हो वहां की आराधना। जाको नहीं आराधे कूड़ा स्वामी संज्ञा कहावे, झूठे हैं ना। जाकू नहीं आराधे कूड़ा स्वामी संज्ञा कहावे। खान पान रस भोग संयुक्ता नाना स्वाद बनावे, अलग अलग तरह के खान पान रस भोग और नाना तरह के स्वाद बनाते हैं। जग अपनाए लड़े दावा दे, आंधा ताहि ठिगावे। और संसार को अपनाते हैं, दावा देते हैं। और जो अंधे है ना, ऐसे को संसार अपनाता है। और जो संसार अंधा है वो वहां जाके ठिगा जाता है, ऐसे की शरण में जाके ठिकाता है। रामचरण ऐसा की संगत तत्व ज्ञान क्यों पावे, ऐसे का संग करेंगे तो तत्व ज्ञान की क्यों प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान क्यों पावे याते ये उलझे पाखंडा, नाम जति मत भ्रष्ट जिनों का जे करी है डंडा फंडा। तत्व ज्ञान क्यों पावे याते ये उलझे पाखंडा, बताओ तत्व ज्ञान की कैसे प्राप्ति होगी। वो तो पाखंड में उलझ गए। नाम जति मत भ्रष्ट जिनों का, नाम तो जति है लेकिन जिनकी मति भ्रष्ट है, जिनका पंथ भ्रष्ट हो गया। नाम जति मत भ्रष्ट जिनों का जे करी है डंडा फंडा, ऐसे डंडे फंडे करते हैं, ऐसे कैसे क्रिया करते हैं। दृष्टि मूठ अरुधातु जलावे, बुटी बेदंग क्रिया, ऐसा काम करते हैं। मूठ डालना, मूठ फेंकना, और धातु जलावे बूटी बेदंग क्रिया। और इस तरह के जो भी टोने टोटते हैं वो एक करते हैं, जड़ी बूटी देते हैं। सो क्यों पार लहेगा लहे भवसागर, करम कीच में गिरिया। तो बताओ भवसागर से कैसे पार, वो तो कर्म रूपी कीचड़ में पूरी तरह दल दल में फंस गया। दल दल में महाराज तो कोई जो किसी भी प्रकार की कोई तोड़े टोट के नहीं करा, किसी भी प्रकार के, सिर्फ राम का नाम बताए कि राम का नाम लेना है।
जति सो ही तन मन को जीत्या और वासना खोई। जति कौन कहलाता है? जति वो कहलाता है कि जिसने तन और मन को जीत लिया और वासना को खो दिया। तज संसार अलाधा विचरे कनक काम तज दोई। संसार को छोड़ के और एकांत में विचरण करे और कनक और कामने का जिसने त्याग कर दिया, वो जति कहलाता है। वो जति कहलाता है। परिहर भोग जोग और जाग्यो मनोवास ना खोई। जिन्होंने भोग को छोड़ दिया, जिसके हृदय में जोग जाग गया और जिसकी मनोवासना खत्म हो गई। जो रूपे सांसो परिहरियो फिर मिले नहीं कोई। जो रूपे सीसो परिहरियो फिर मिले नहीं कोई। जैसे कि जो रूपा होता है ना, चांदी होती है, एक बार शीशे का साथ छोड़ देती फिर उसको धारण नहीं करती। आगे दृष्टांत में महापुरुष अपने को इसका पूरा डिटेल में फरमाएंगे। दृष्टांत में कुंडलिया शीशे सुत शीशो तजो तब रूपो नाम कहाय। रूपे फिर शीशो मिले तो खोटी पदवी पाए। तो खोटी पदवी पाए परख ये सब ही जाने। यो मोह तरक संसार तजे तई साध बखाने। जे बहुर रचे संसार विधि सो दोई दिशा सो जाए। शीशे सुती सो तजो तब रूपो नाम कहाय। शीशे सुत शीशो तजो तब रूपो नाम कहाय। चांदी होती है, चांदी की उत्पत्ति शीशे से होती है, लेकिन जब वो शीशे से निकल जाती है तो खोट सारी अलग हो जाती है, चांदी अलग हो जाती है। तो इसलिए तब उसका नाम फिर चांदी कहलाता है। वो पहले तो शीशा होता है, फिर शीशे में से चांदी का जब शोधन हो जाता है तो उसका नाम चांदी पड़ जाता है। फिर उसके बाद में यदि चांदी में शीशा मिला दिया जाए तो वो खोट कहलाती है। फिर उस चांदी में यदि शीशा मिला दे तो खोट कहलाती है। ऐसे जो जति है, जो भेदधारी है, वो निकले तो संसार से, सब खोट से अलग हुए तो वो जति कहलाए, वो साध कहलाए। वो राम वो साध कहलाए, वो निकले तो वहां से, और फिर वो साध कहलाए, और फिर वो वहां से निकल के फिर वापस संसार की बात को धारण कर ले, फिर खोट को धारण कर ले, तो फिर वो पूरे साध में कहलाएंगे। उसमें खोट आ जाएगी। शीशे सो शीशो तजो तब रूपो नाम कहाय। रूपे फिर शीशे मिले तो खोटी पदवी पाए। तो खोटी पदवी पाए परख ये सब ही जाने। ये परख सब जानते हैं कि वो मोह तरक संसार तजे तय साध बखाने। जिन्होंने मोह को छोड़ दिया, जिन्होंने मोह को तरक कर दिया, संसार तजे, और संसार को मोह को छोड़ा, संसार को छोड़ा, वो साध कहलाते हैं। वो साध कहलाते हैं। फिर जे बहुर रचे संसार विधि सो दोई दिशा सो जाए। मोह को तरका था, संसार को तरका था, साध कहलाए थे, लेकिन फिर से संसार को पकड़ लिया और मोह में चल गए, तो दोनों तरीके से चले गए। अब न तो वो गृहस्थी रहे, अब न वो साध रहे। शीशे सुशीसो तजो तब रूपो नाम कहाय। जति सती शूरात रहे जामे जति विषेक। शूर सती घमसान पर जति रेण दिन दे। जति रेण दिन देख लड़त ही आव बदीते। राम शब्द शमशेर काम अरिको दल जीते। राम चरण पावे फते का कोई बेक अभेक। जति सती शूरात रहे जामे जति विषेक। जति सती शूरात रहे जामे जति विषेक। तीन तरीके बताए, एक तो जति, एक सती और एक शूरवीर। उसमें जति का विशेष महत्व है, जति का विशेष है। जति सती शूरात रहे जामे जति विशेष। अब ये सती कौन सी? जो सती जलती है वो वाली। एक तो है जति, उनका काम भी कठिन कहलाता है, सती का काम भी कठिन कहलाता है, शूरवीर का काम भी, तीनों को मरना है, तीनों को लड़ना है, तीनों को मरना है। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसमें जति का काम विशेष, जति का काम विशेष है कि शूरा सती घमसान पल जति रेण दिन देख। सती तो गई, एक बार जली और काम खत्म। शूरवीर है, एक बार युद्ध के मैदान में गया, लड़ा और वो मर गया, खत्म काम। लेकिन जति रेण दिन देख, लेकिन जो जति है उसको तो रात दिन लड़ाई करनी, रात दिन मन से लड़ाई करनी है। जति रेण दिन देख लड़त ही आओ बदीते। उसके तो मन से लड़ते 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 पूरी उम्र बीत जाती है, 24 घंटे ही मन से लड़ना है।
24 घंटे लड़ना है। राम शब्द शमशेर काम अरि को दल जीते। राम शब्द रूपी तलवार से जो काम रूपी शत्रु है उसको जीतता है। और काम बार बार हावी होता है, फिर लड़ता है, फिर हावी होता है, फिर लड़ता है। बेटे ऐसा नहीं कि एक बार खत्म कर दिया। जब तक श्वास है, जब तक सावधानी रखनी पड़ेगी, कभी भी हावी हो जाएगा। रामचरण पावे फते, कहाँ कोई भेक अभेक। इस राम शब्द के आधार पे वो जीत पाएगा, चाहे वो भेकधारी हो कि अभेकधारी हो। रामचरण पावे फते, कहाँ कोई भेक अभेक। जति सती शूरात्र जामे जति विषेक। कवित्व में जति जोग बैराग धारणा सदा करारी। कंचन खाक समान गिणे माता सब नारी। दया दरक दिल पाक सदा संजम मन राखे। शतरस को कर त्याग राम रस रस ना चाखे। नित सुचेत निर्मल दिशा तन मन उज्जवल भाई। रामचरण ऐसा जति सती सफेर कहाय। जति जोग बैराग धारणा सदा करारी। जति जोग बैराग धारणा सदा करारी। महापुरुष हमारे जति का मतलब क्या है कि जिन्होंने जोग धारण कर लिया, जो बैराग, जिनकी धारणा सदैव के लिए करारी है, महत्वपूर्ण दृढ़ता वाली है। कंचन खाक समान गिणे सम माता नारी। कंचन को खाक के समान, कंचन यानी सोना, अब सोने को राख जाने, यानी कि धन माया दौलत को राख के समान जाने, उसको खाक के जैसे गिने, उसको महत्व नहीं दे। गिणे माता सब नारी, और सब स्त्री को मां रूप में जाने, यानी कि कनक और कामनी को जिसने जीत लिया पूरी तरह। दया दरद दिल पाक सदा संजम मन राखे। जिसके मन में दया हो, जिसके मन में दर्द हो, जिसका दिल पाक हो, तो वो हर तरह का संयम रखे। शत रस को कर त्याग राम रस रस ना चाखे। 6 तरह के रस का त्याग करे और रसना से राम के रस को चखे। ये सारे लक्षण है नित सुचेत निर्मल दिशा, जो नित सुचेत रहे, जिनकी दिशा निर्मल हो, तन मन उज्जवल भाई, जिसका तन और मन पूरी तरह उज्जवल हो। रामचरण ऐसा जति सती सफेर कहाय। ऐसा जति, रामचरण ऐसा जति सती सफेर कहाय। ऐसा जति जति है। और सती क्यों कौन कहलाएगा, तो सती लिया सतगाड़ धर्म की टेक करारी। यहाँ सती यानी गृहस्थी कौन कहलाएगा, ये तो जति के लक्षण बताए। अब अपने भी लक्षण फरमा रहे हैं कि अपन बोले नहीं हम तो भेकधारी नहीं है, अपने तो बहाने हजार है। तो बता रहे हैं सती लिया सतगाड़ धर्म की टेक करारी। तापर मन तन मन सदा तन मन धन सदा बाच्या अधिकारी। पढ़े ताव जो आप भाव नित धर्म सवाया। सत श्रद्धा सुख होए लोई में जश अधिकाया। सत धारण को मत यह भजे निरंजन राम। रामचरण सोही सती पावे पति की धाम। गृहस्थी कौन, गृहस्थी के क्या लक्षण है, गृहस्थी के ये लक्षण है कि सती लिया सतगाड़, सत में गाढ़ापना होना चाहिए, सत्य में गाढ़े होने चाहिए, सत्य पे चलने वाले हो, और धर्म की टेक करारी। हर क्रिया धर्म से जुड़ी हुई, धर्म की टेक करारी हो, जो भी क्रिया करें वो धर्म को लेके करें। तापर तन मन धन सदा वाचा अधिकारी। उसी पे तन, उसी पे मन और उसी पे धन अर्पण करें, उसी के अधिकारी हो। पढ़े ताप जो आए भाव नित धर्म समाया। किसी भी प्रकार की ताप आ जाए, किसी प्रकार का दुख आ जाए और कोई अड़चन आ जाए, विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, तो उस समय धर्म सवाया बढ़े। किसी भी प्रकार का कोई जब कष्ट आ जाए तो धर्म की मर्यादा नहीं तोड़े, उसमें धर्म सवाया बढ़े, उसमें वो चीज बनी रहे, तब जाके काम बनेगा। सत श्रद्धा अपन उसमें लोल पोल हो जाता, चेहरे का नूर ही चला जाता, सुस्त, अब क्या होएगा, अब अरे महापुरुष हमारे क्या होएगा, जो तेरे हाथ में, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। उस समय कोई मन में किसी प्रकार का सिकल विकलता नहीं आनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा, वही परीक्षा। बाकी तो रोज जो नॉर्मल में चले आ रहे तो क्या मतलब है,
परीक्षा तो ऐसी घड़ी की है, उस समय अपन में अपने मन में सिकल विकलता नहीं आनी चाहिए कि अब क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सत श्रद्धा सुख होए लोई में जश अधिकारी, सत श्रद्धा बनी रहे, तो सत श्रद्धा सुख होए, हमेशा सुख में रहे। लोई में जश अधिकारी, जश अधिकाया, उस जश का अधिकार रखे। सत धारण को मत यह भजे निरंजन राम, सत धारण करना है तो सत धारण का मतलब क्या है कि 24 घंटे भजे निरंजन राम, राम का भजन करें। राम का भजन राम चरण सोही सती, पावे पति के धाम, वही सती है, वही पति के धाम पाएगा। पति को पद पावे तबे सबे काम ना जार, राम निमत जीवत जड़ो चू मुर्दा संगनार। पति को पद पावे तबे, पति का पद कब मिलेगा? अपन जैसे लोल पोल में आए, नींद निकाली, यही बैठे हैं, कर रहे हैं, ऐसे नहीं मिलने वाला हमने, ऐसे नहीं मिलने वाला है। कब मिलेगा? सबे काम ना जार, जब सारी कामना जल जाएगी, सारी कामना जल जाएगी। और राम निमित्त जीवत जलो, राम के निमित्त जीते जी जलना है, राम के निमित्त जीते जी जलना पड़ेगा। कैसे? जू मुर्दा संगना, जैसे वो सती मुर्दे के साथ जलती है। तो कोई जलना आसान है? जीते जी जलना आसान है? जीते जी पूरे बैठना आसान है? ऐसे राम के निमित्त अपने को 24 घंटे जलना पड़ेगा। कैसे जलना? अभी यही आके राम अपने लिए ही कहने की, यही आके तो हाल तो यही नहीं जल पा रहे, ये ताप ही तो है अपने लिए, ये ताप ही तो है कि यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल होता है, इन शब्दों को सुनना बड़ा मुश्किल है। तो वो टाइम पास करते हैं, आंखें बंद कर करके नींद निकालते। भजन अलग चीज है, उसमें चेहरा अलग नजर आता, आंख बंद करके वो सुन भी रहा है और वो भी कर रहा है, तो वो सुचेत करना है। राम निमत जीवत जड़ो जू मुर्दा संगनार, जीते जी जलना पड़ेगा, जैसे कि मुर्दे के साथ वो स्त्री जलती है। मुर्दा के संग जलत है काम वासना है, तो रामचरण यूं राम संग जलिया अबे पदले। मुर्दा के संग जलत है काम वासना है, तो वो जो सती जलती है ना, वो मुर्दे के साथ जलती है। वो तो क्यों जल रही है कि बस ये खत्म हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या खत्म हुआ था? काम और वासना ही तो। माता पिता के लिए तो नहीं जली, भाई बहन के लिए तो नहीं जली, देश के लिए तो नहीं जली, और किसी हेत के लिए तो नहीं जली, पति के लिए जली। तो पति से के साथ क्या जुड़ा था? मात्र काम वासना के मैं ओढ़ पहन नहीं पाऊंगी, मैं बस ये नहीं रह पाऊंगी, किसके साथ जीऊंगी। तो मात्र काम वासना के हेत के लिए जली वो तो। लेकिन रामचरण यूं राम संग जलिया अभय पद ले, लेकिन जो राम के संग जलेगा वो अभय पद की प्राप्ति करेगा, वो उसको अभय पद की प्राप्ति। जलिया अभय पद ले तास में संशय नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, इसमें किसी प्रकार का, क्योंकि जलने के अपन शरीर को और राम नाम के अलावा बाहर जलाने के अधिकारी कैसे? वो तो राम जी ने दिया और राम जी ने लिया। संजोग किसने कराया था? राम जी ने। छीना किसने? राम जी ने। तो अपन अधिकारी क्या है शरीर को जलाने के? यूं ही बिना बात। तो काम वासना ही तो है, ये काम वासना है। इसलिए महापुरुष हमारे राम के हित में जलेगा तो अभय पद की प्राप्ति, पर वो जलना सबसे कठिन। ये जलना तो आसान है, पर वो राम के हेत में जलना तो सबसे कठिन काम है। जैसी मन के आश आश जहाँ जाए समाई, जैसी मन में आशा है, कामना लेके मरे, कामना में जाएंगे। उस राम नाम के लिए जिए, राम नाम के लिए मरे तो राम नाम की प्राप्ति होगी। तो जैसी आश है वहां समाएंगे। ऐसी तो जे नर करे जो ज्ञानी होए सुचेत, ऐसी कौन करेगा? जो नर करेगा, जो ज्ञानी है वो सुचेत होगा। मुर्दा के संग जलत है काम वासना है, छन्न झंपाल। जटी सती की ये गति बाकी अब शूरा की जानो, शूर शाम का काम ऊपरे कमल कमल बिगसानो। जति सती की ये गति बाकी अब शूरा की जानो, जति और सती की ये दोनों गति फरमाई, अब शूरा की जानो। शूरवीर क्या है? तो शूर श्याम का काम ऊपरे कमल कमल बिगसानो। तो शूरवीर कौन है? जो श्याम का काम ऊपरे, जो राम जी के काम के लिए कमल कमल बिगसानो, कमल उसकी कली कली पूरी तरह खिली रहे, शूरवीर।
जो राम जी के हेत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपलक्षण सब शत्रु मारे, शुभ लक्षण सो था पे। असली शूरवीर कौन है कि अपने सारे बुरे लक्षण को खत्म करे और अच्छे लक्षण को थापे, शुभ लक्षण को रखे। तब हरि रीजे देख दास को, अपनो पद सो आपे। तब हरि रीझता है। हरि भोला नहीं है, हरि भोला नहीं है, हरि दयालु है पर भोला नहीं। अपन तो हर बात में उसको ब्लैकमेल करते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा, तू ध्यान रख। हरि कोई भोला है क्या? वो तो पूरी सृष्टि को चला रहा है। उसको बताना क्या, उसको बताना क्या? वो तो चीटी के पग पायल बाजे, तो भी साहेब सुनता है तो और अपनी क्या बात नहीं सुनेगा? वो सब जान रहा है पर वो अपने ही कर्मों की गति का खेल, अपने कर्मों की गति का खेल है। और हरि को पता है कि कहाँ रीझना कहाँ नहीं रीझना है। अपन तो झूठा नाटक करके रिझा रहे हैं। जो कोई स्टेज का शो होता है ना कि वो देख देख के सारे जो देखने वाले सब आंसू बातें नकली नाटक की, पर राम जी के ऐसा नहीं। उसके नकली आंसू के काम नहीं हो। तो अंदर की गति को, आंसू मत निकालो, अंदर की गति जानता है वो, अंदर की गति जानता है। तब हरि रीजे देख दास को, अपनो पद सो आपे। तब त्रैलोक की महिमा करी है, संता तणी बड़ाई। तब त्रैलोक की महिमा करी है, तब जाके तीनों लोगों की महिमा होगी। और संता तणी बढ़ाई, संतों की बढ़ाई। संत अचाही राम प्यारा, जाके स्वार्थ स्वाद न खाई। संत कैसे हैं? अचाही हैं, राम के प्यारे हैं, जिनको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का स्वाद नहीं है। ऐसे सू कोई झगड़ो ठाणे, सांगी सिकल बिहूणा। ऐसे से कोई झगड़ा करता है तो सांगी है, वो सिकल बिहूणा, वो सांगी सिकल है, वो बिहूणा है, भक्ति बिहूणा है। चाहे मान नहीं मन जीता, रहे ज्ञान से ऊणा। हर जगह मान सम्मान तो चाहता है पर ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान नहीं है, ज्ञान से तो अलग है और मान चाहता है। ऊणा पूणा आदमी, लोप चले द्रम्बाल। राम चरण भजन, राम भजन नाही करे, निस्वार्थ की राण। पूर्णिया बोलते हैं ना, महापुरुष ने पूर्णा बोला है। पूर्णा पूर्णा आदमी, टूटा फूटा कैसे कि भक्ति में बिल्कुल करारापन, डुलमुल है, चिकल बिकल है। तो ऊणा पूर्णा आदमी, लोप चले धर्मबाड़। सारी धर्म की मर्यादा को लोप दिया, इसलिए वो टूट गया, पूर्णिया हो गया, ऊणा पूर्णा हो गया, टूट गया धर्म की मर्यादा को। राम भजन नाही करे, राम का भजन तो करता ही नहीं, राम भजन नाही करे, निस्वार्थ की राण। और निस्वार्थ की राण, निस्वार्थ की राण, निस्वार्थ रहित में, स्वार्थ में जुड़ा हुआ है, स्वार्थ में है। रामचरण संसार में, स्वार्थ के रीराण। बिन स्वार्थ राणा करे, सोबे जान किराण। सोबे जान किराण, अर्थ गत हेत बिगाड़े। मान बढ़ाई काज तोज, जस हल को पाड़े। जामे कछु प्राप्त नहीं, मिथ्यावाद जपाल। रामचरण संसार में, स्वार्थ के रीराण। रामचरण संसार में, स्वार्थ के रीराण। संसार में स्वार्थ का झगड़ा, स्वार्थ की लड़ाई है। बिन स्वार्थ राणा करे, जो वे जान किराण। वो जहाँ स्वार्थ नहीं वहां वो झगड़ा कर रहे हैं तो वो किराड़, वो बिल्कुल गए बीते हैं। सोबे जान किराड़, अर्थ गत हेत बिगाड़े। अपने उनका अर्थ तो चला गया, हेत ने उनको बिगाड़ दिया। मान बढ़ाई काज तोल, जस हल को पाड़े। मान बढ़ाई के कारण, अपने मान सम्मान के कारण, काज तोल जग तो हल को पाड़े। संसार के जस को हल्का जा, संसार में उनका जस हल्का पड़ गया। मान बढ़ाई के कारण वो उसी में अटक गए। जामे कछु प्राप्त नहीं, मिथ्यावाद जपाल। जिसमें प्राप्ति कुछ भी नहीं, खाली झूठा झगड़ा करते हैं। रामचरण संसार में, स्वार्थ के रीराड़। संसार में स्वार्थ का झगड़ा, स्वार्थ की लड़ाई है। बिरकत सुराड़ा करे, सो ही बड़ा गिवार। हराम खोर होई राम सो, पूजस करे संसार। बिरकत सुराड़ा करे, सो ही बड़ा गिवार। बिरकत से झगड़ा करते हैं तो वो बड़े गिवार हैं। जो बिरकत हैं, जो साध हैं, जो पहुंचे हुए हैं, उनसे वाद विवाद करने वाला बड़ा गिवार है।
हराम खोर होई राम सु, वो राम जी से फिर हराम खोर है और कुजस करे संसार, संसार में कुजस करता है। कुजस होई द्रोता बदे सदे न मतलब एक, कुजस होगा संसार में, द्रोता बढ़ेगी, एक मतलब निसरने वाला। बैराग्या अड़ता फिरे रागी बिना विवेक, बैरागी से बिना बात किया, ऐसे रागी है, विवेक नहीं है। रागी है ना, संसार से राग हो गया तो विवेक नाम की कोई चीज रही नहीं, तो बिना विवेक कहिए हैं, बिना विवेक। कुंडलिया में आशा धर आदर चहे, लोभी चावे मान, बिरकत स्वारथ स्वादरथ, यो किसा देश को ज्ञान, यो किसा देश को ज्ञान पटायत भागा चावे रीज सुण्या इचरज सो आवे, सिकल बिकल गुरुता चहे एता नहीं सुजान, आशा धर आदर चहे लोभी चावे मान, आशा धर आदर चहे, आशा करके फिर आदर चाहना, आशा संसार से तो आशा लगा रखते हो, फिर चाहते कि हमको संसार में आदर मिले, दोनों चीज एक साथ नहीं, आशा करके आदर नहीं मिलेगा। लोभी चाहे मान, लोभी होके तू मान चाहता है तो मान नहीं मिलेगा। बिरकत स्वार्थ स्वाद रथ, बिरकत है और स्वार्थ और स्वाद में रथ है, कहलाता तो बिरकत है और स्वार्थ और स्वाद में लग गया तो यह किसा देश को ज्ञान, तो ये कौन से देश का ज्ञान। बिरकत का मतलब यही था कि राग से परे हो, या किसा देश को ज्ञान पटायत भागा चावे, चाहते तो है कि हम पटायत रहे, वहां से भाग भाग के गए, गुरु स्थान के पीछे भाग भाग के गए और चाहते हम पटायत, हमको पट्टा मिले। पट्टा कैसे, पट्टा तो वहां टिकने से मिलता है, पट्टा कब मिलेगा, पटायत कब होंगे कि टिके रहेंगे तो पटायत होगा, बाकी कैसे होगा। भागा चावेरी, भाग भाग के चाह रहा है तुमको रिझा के हमसे रिझे, हमसे आकर्षित हो, तो कैसे होंगे गुरु और राम जी, कैसे होंगे। भाग्या चावेरी सुनिया इचरज सो आवे, काम उल्टे कर रहा है, जा रहा पश्चिम में और हमको सूर्य मिले तो पूरब में मिलेगा, बिल्कुल पीठ दे दी पूरब को, तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये तो उल्टा काम हो गया। सिकल बिकल गुरुता चहे, हे तो तू सिकल बिकल और तू गुरुता चाहता है, यानी ऊंचा पद चाहता है, एकता नहीं सुजान तो बुद्धि माननी है, आशा धर आदर चहे लोभी चावे मान, अजग असहता अनल की जाका उर के माई, महिमा सत्पुरुषा तणी जा सुनी सुहावे ना, जा सुनी सुहावे नाई बणी का होत बखाना, करनी प्रगट होए छिपाई रहे न छाना, निष्ठ बुद्धि को नास दे दृष्टि बदन मुरझाए, अजग असहता अनल की जाका उर के माई, अजक असहता अनल की, जिसके अंदर अग्नि की ज्वाला है, अजक लगी हुई है, जाका उर के माई, जिसके हृदय में अजक ही अजक है, असहता है, ताप बड़ी जबरदस्त है, तो महिमा सत्पुरुषा तणी जा सुनी सुहावे ना, तो फिर महापुरुषों की महिमा उसको सुहाएगी, वो महिमा नहीं सुहाएगी। जा सुनी सुहावे नाई बणी का होत बखाना, बखान किसका होगा, जो बात बनी हो उसका बखान, बनी हुई बात का बखान होगा। करनी प्रगट होए छिपाई रहे न छाना, जिसकी जैसी करनी हो प्रगट होगी, कितनी भी छुपाओ तो छुपेगी नहीं। बुरा करो और अच्छा दिखाने का प्रयास करो तो दिखेगा, और अच्छा करो और बुरा दिखाने का तो भी वो अच्छी अपने आप, अच्छी और बुरी दोनों चीजें अपने आप नजर आएगी। करनी प्रगट होए छिपाई रहे न छाना, निष्ठ बुद्धि को ना सदे दृष्टि बदन मुरझाए, जो निष्ठ बुद्धि है ना, जो नीची बुद्धि है उनको ऐसा ज्ञान सदता नहीं है, दृष्टि बदन मुरझाए, उनको दृष्टि बदन सब मुरझा गए, सब नूर नहीं है। अजक असहता अनल की चाका उर के माई, अनल अधिक ईंधन जरे यो महिमा दुष्ट जरात, सुन सुन के अति पर जले कदे न अजक तिहा, अनल अधिक ईंधन जरे,
जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो और भभकती है और भभकती है। ऐसे यूं महिमा दुष्ट जरा, ऐसे महापुरुषों की महिमा, ऊंची चीज की महिमा दुष्टों को और जलाती है। वो और जलते सुधरते नहीं। जैसे अग्नि कभी धापते नहीं कि अब बहुत हो गया, ऐसे वो कभी सुधरते नहीं है, वो उनको और जलाती है। सुन सुन के